मध्य प्रदेश सरकार पर लॉकडाउन के दौरान गरीबों को घटिया चावल बांटने का आरोप है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लॉकडाउन में पोल्ट्री ग्रेड चावल गरीबों को बांट दिया गया। बालाघाट और मंडला में ये घटिया चावल गरीबों में बांटा गया है। घटिया चावल को लेकर प्रदेश में सियासत भी अब तेज हो गई है। तो वहीं मामला सामने आने के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक को सस्पेंड कर दिया है। लॉकडाउन में गरीबों को घटिया चावल। इतना कंकर पत्थर है, कोई जानवर भी नहीं खाएंगे। इंसानों को बांटा गया जानवरों का खाना। मटियार बहुत है, साफ नहीं है, खा नहीं पा रहा है, घुन लग रहा है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों के साथ एमपी में सरकार ने खिलवाड़ किया है। जानवर नहीं खा सकता वो चावल हमको खिला दो। केंद्र सरकार ने गरीबों को लॉकडाउन के दौरान मुफ्त में चावल देने की घोषणा की थी, लेकिन एमपी में बालाघाट और मंडला में गरीबों को जो चावल दिया गया है वो इंसानों के खाने योग्य नहीं बल्कि पोल्ट्री ग्रेड का चावल था। ये खुलासा केंद्र सरकार की रिपोर्ट में हुआ है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने पत्र लिखकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। रिपोर्ट आने के बाद एमपी की सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि इंसानियत और मानवता को तार-तार करने वाला एक आपराधिक कृत्य है। इसके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और सरकार इसके लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगे। एमपी कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि चावल वितरण मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी हुई। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीते 15 महीनों में कांग्रेस सरकार के समय का ये मामला है जिसमें सच अब खुलकर सामने आ रहा है। केंद्र सरकार के एक पत्र ने मध्य प्रदेश सरकार का क्रूर, काला और एक अमानवीय चेहरा उजागर किया है। मध्य प्रदेश के नागरिकों को, गरीबों को जो चावल बांटा गया है वो चावल पशुओं को खिलाने के योग्य था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही और 15 महीने में जो गड़बड़ घोटाले किए हैं उसके बाद में जहां हाथ डालो वहां एक गड़बड़ घोटाला निकलता है। सिवनी के पुल के बाद में ये मामला निश्चित तौर पर गंभीर जांच का मामला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो लॉकडाउन के बीच में ही बनी, ना खरीदी न किसी प्रकार की दूसरी व्यवस्था उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार के हाथ में थी। दरअसल 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में 32 सैंपल चावल के लिए गए थे। जिन चावल को सैंपल के लिए लिया गया था वो मई जुलाई 2020 में खरीदे गए थे। इन्हें दिल्ली की CGL लैब से जांच के लिए भेजा गया था। लैब की रिपोर्ट बताती है कि चावल न सिर्फ पुराना और घटिया है बल्कि जिन बोरियों में रखा गया है वो भी कम से कम 2 से 3 साल पुरानी है। कुल मिलाकर घटिया चावल बांटने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। बालाघाट से हितेन चौहान के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।